हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की कोर्स कोड B55 BA ऑनर्स सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें कि आपका एंट्रेंस टेस्ट 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रिपरेशन कैसे करनी है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस क्या रहता है ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और उसके बाद हम बात करने वाले हैं आपको कौन सी बुक परचेज करनी है और कट ऑफ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके जो है हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोर्स कोड इसका है B55। सोशियोलॉजी, जियोग्राफी और साइकोलॉजी तीनों का एक ही एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। टाइमिंग की बात करें तो इसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाते हैं और 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 100 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? यस, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है। एंट्रेंस टेस्ट का जो आपका सिलेबस है वो ये रहता है कि लैंग्वेज स्किल से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 40 मार्क्स के, रीजनिंग से 20 मार्क्स के और सोशल अवेयरनेस से 20 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि आपको किसके लिए कौन सी बुक परचेज करनी है, अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनरल अवेयरनेस के, सोशल अवेयरनेस के, रीजनिंग के, तो आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस फंडा। बाकी आप जो यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ठीक है, जिससे आप जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी पेपर्स के बारे में बात करें, सारे पेपर्स चैनल पे वीडियोस में अपलोड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे पेपर्स के लिंक भी मिल जाएंगे, ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल्स, इंग्लिश के लिए। देखिए इंग्लिश के लिए तो मैं आप लोगों को कहूँगा कोई वैसे बुक की ज़रूरत नॉर्मली नहीं होती, पर आप इंग्लिश के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप SSC की इंग्लिश की बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं अच्छे से इंग्लिश के तो आप इजीली जो है जामिया के एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चंस कर पाएंगे। वैसे आप अरिहंत की भी परचेज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, वो भी आप परचेज कर सकते हैं, या फिर लुसेंट की भी परचेज कर सकते हैं। तो लैंग्वेज स्किल्स के लिए आप कोई सी भी बुक परचेज कर सकते हैं, पर बेस्ट मैं आपको कहूँगा इंग्लिश के लिए कोई बुक नॉर्मली नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपको पता है कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, ठीक ठाक है, ओके है, तो आपको इंग्लिश के लिए बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। यस, जनरल अवेयरनेस पे आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है और इसके लिए अगर हम बात करें तो आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है? ल्यूसेंट की बुक परचेज़ करनी है। इसी से आपको कवर करना है। अगर आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ जाते हैं सारा, जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको जियोग्राफी पढ़नी है, जियोग्राफी आपको अच्छे से उसमें कवर करनी है, पॉलिटिकल करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, तो सारे टॉपिक्स आपको, जनरल साइंस चीज़ें कवर करनी है। तो जनरल अवेयरनेस में कोई एक टॉपिक तो है नहीं, तो उसके लिए आपको बेस्ट पार्ट रहेगा आप ल्यूसेंट से पढ़ें। अगर आप ल्यूसेंट से पढ़ते हैं तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली जनरल अवेयरनेस वाला एरिया कवर हो जाएगा। हाँ, ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट रीजनिंग। रीजनिंग के लिए सफिशिएंट है कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर जाएं, उतना ही काफ़ी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, रीजनिंग आपका तैयार हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सोशल अवेयरनेस के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैगजीन्स परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स पार्ट भी आपको कवर करना है। तो उसके लिए जो है आप कोई भी एक मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं या फिर आप न्यूज़पेपर से रीड कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का एरिया, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस अगर हम बात करें, इसमें आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट भी कवर होता है। तो करंट अफेयर्स भी आपको अच्छे से कवर करना है। अब करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी या तो साइट फॉलो कर लीजिए, कि कम से कम आपको ध्यान रखना है डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। बेस्ट पार्ट रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो, अदरवाइज आप जो है वैसे भी कवर कर सकते हैं। बाकी चैनल पे भी करंट अफेयर्स जो भी रेलिवेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड आपको चैनल पे अपलोड मिल जाएंगे। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। और एक चीज़ और करनी है, आपको शफीक गाइड और दी कॉन्सेप्टम में से एक बुक ज़रूर परचेज कर लेनी है। शफीक गाइड
और दी कॉन्सेप्टम में से एक बुक। ध्यान रखना है आपको, इस पर डिपेंड नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया ल्यूसेंट की बुक आपको वो ज़रूर करनी है। शफीक गाइड और कॉन्सेप्टम की आपको इसमें से कोई सी भी एक बुक परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक परचेज करना चाहें आप दोनों कर सकते हैं। इसको तो एटलीस्ट पूरी करके जाइएगा और ल्यूसेंट की बुक करके जाइएगा। और रीजनिंग बेसिक कर लीजिए, आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। सबसे पहला काम करना है आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। तो एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपको जो है चैनल पे अपलोड हैं सारे के सारे, तो 2016 से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले काम आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर ही करना है, उसके बाद ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ये गलती नहीं करनी है आपको, सीधा आप जो है पढ़ना शुरू कर दें और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को देखें ही नहीं। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को लास्ट में देखते हैं, जो कि सबसे गलत प्रोसेस है ये। क्वेश्चन पेपर को आपको लास्ट में नहीं देखना, लास्ट में तो आपको रिवाइज करना है। तो सबसे पहला ही काम है आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखना, और वो भी स्टार्टिंग में। सेकंड नंबर पे बात आती है सिलेबस। उसके बाद आपको सिलेबस को एनालाइज करना है कि जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस आपसे एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा जब आप क्वेश्चन पेपर कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पर आपको खुद भी पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें पेपर में, तो पेपर में आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस में कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं या किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, ये आपको आइडिया लगेगा अच्छे से। सेकेंड नंबर पर आपको ये करना है। थर्ड नंबर पर आपको कट ऑफ देखनी है। कट ऑफ देखनी है आपको, सिलेबस को आपने एनालिसिस कर लिया, अब कट ऑफ देखनी है। अब कट ऑफ क्यों देखनी है? कट ऑफ इसलिए देखनी है आपको कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस कोर्स की कट ऑफ जाती कितनी है, और अपनी कैटेगरी आपको देखनी है और फिर कट ऑफ देखनी है, ताकि उसी हिसाब से आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकें। अब चलिए अब हम बात करते हैं। मान लीजिए कोर्स की कट ऑफ जो है, नॉर्मली अगर हम बात करें इस कोर्स की कट ऑफ 50 to 60 ये रेंज रहती है। तो ये आप मान के चलिए आप 60 प्लस आपको स्कोर करना है। अगर आप 60 प्लस स्कोर की तरफ चलेंगे तो आप ईजिली एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशन्स आपका हो जाएगा, यानी एंट्रेंस टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा और एडमिशन आपका हो जाएगा। तो अगर आप 60 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे और आपको अपनी कैटेगरी देख लेनी है, आपने किस कोर्स में आपने अप्लाई किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है, और आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसकी कट ऑफ कितनी है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ें साथ साथ नोट्स बनाते चलें, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है कि आप जो है बुक से नहीं पढ़ सकते, उस टाइम आपके नोट्स ही काम आएंगे। और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, रिवीजन। अब बात आती है, बच्चों को डाउट आता है कि सर कितनी बार रिवीजन करना चाहिए। देखिए रिवीजन नॉर्मली अगर हम बात करें तो 3 से 5 बार ज़रूरी होती है। अब कई बार बात आई कि सर 3 से 5 बार तो बहुत ज़्यादा होती है। देखिए जो होता है ना, फर्स्ट टाइम रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे तब आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप रिवीजन शुरू करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे और कम टाइम लगेगा, थर्ड टाइम करेंगे तो और कम टाइम लगेगा। अगर आप रिवीजन करेंगे ही नहीं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। समझ लीजिए आपको सक्सेस होना है तो आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हर एक टॉपिक को जितना आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवाइज आप सारा कर लेंगे तो डेफिनेटली बात है आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा ईजिली, क्योंकि आपको जितना भी आपने पढ़ा है सारा आपको याद भी रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट जो है ईजिली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकल जाएगा। बस ध्यान रखना है आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, आपको हर चीज़ पे अच्छे से वर्क करना है। 2 टॉपिक पे आप बहुत अच्छे से वर्क कर लीजिए, 2 से, जैसे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस बात करें हम तो, और इंग्लिश आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका एंट्रेंस टेस्ट तो कोई एक पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 2 पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।